बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ परवेज़ अली महर, स्टूडेंट ऑफ लॉ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। टॉपिक है सूट बाय एलियंस एंड बाय और अगेंस्ट फॉरेन रूलर, एम्बेसडर एंड इनवॉइस। आज का टॉपिक कवर करेगा सेक्शन 83 से। सो आते हैं सेक्शन 83 पे। सेक्शन 83 है व्हेन एलियंस में सू। बेसिकली अगर हम वर्ड एलियन को समझने की कोशिश करें तो वर्ड एलियन का मतलब ये होगा कि जो फॉरेनर, जो आउटसाइडर मींस पाकिस्तान में अगर किसी और ममालिक के लोग यहाँ पे रह रहे हैं किसी कारोबार के सिलसिले में या किसी हॉस्पिटलिटी के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में यहाँ पे रिज़ाइड कर रहे हैं तो उनको हम एलियंस कहेंगे। बेसिकली एलियंस यहाँ पे इस सेक्शन में दो टाइप्स के बताए गए हैं, एक एलियन फ्रेंड और दूसरा एलियन एनिमी। एलियन फ्रेंड हम उसे कहेंगे कि उस ममालिक का बाशिंदा, उस ममालिक या उस कंट्री का कोई सिटीज़न जिससे हमारे रिलेशन अच्छे हैं, जिससे हमारा कारोबार मीन्स कोई मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह नहीं है, उनसे हमारे दोस्ताना रिलेशनशिप है। और मैं यहाँ पे अगर आपको वेरी सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ तो आप यूँ समझ सकते हैं कि चाइना, अगर अब चाइना का कोई सिटीज़न यहाँ पे रह रहा है किसी कारोबार या किसी हवाले से तो ही इज़ एन एलियन फ्रेंड। उसके बाद आ जाता है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी किसे कहेंगे? एलियन एनिमी इस सेक्शन के दायरे में हम उस शख्स को कहेंगे जो शख्स किसी कंट्री से वाबस्ता हो, किसी कंट्री से ताल्लुक़ रखता हो, जिससे हमारे ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात और सरहदी ताल्लुकात सही नहीं हो, जिनसे आप यूँ समझ सकते हैं कि हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह एंगेज्ड हो, या उनसे यूँ समझ सकते हैं कि आप गर्मा-गर्मी आए दिन चलती रहे। अगर समझने की हद तक अगर मैं आपको इस बात का मिसाल दूँ पाकिस्तान और इंडिया तो ये बात भी गलत नहीं होगी। अगर इंडियन कोई शख्स यहाँ पे रह रहा है तो आए दिन हमारे मसले चलते रहते हैं, तो इस सूरत में वो फ़ॉरेन या एलियन एनिमी हम उसको कह सकते हैं। सो अब आते हैं, ये टर्म क्लियर हुए, अब आते हैं सू पे कि व्हेन अब के एलियन सू कर सकते हैं और तो सो बेसिकली एलियन फ्रेंड के लिए तो हमने बिल्कुल लॉ सेक्शन 83 में बिल्कुल क्लियरली हमने अलाउ कर दिया है कि जो एलियन फ्रेंड होते हैं वो पाकिस्तान में सूट दाखिल कर सकते हैं। बाकी एलियन एनिमी की जहाँ तक रही बात तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर एलियन एनिमी है, किसी ऐसे ममालिक से वो ताल्लुक़ रखता है तो वो विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट, विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट वो सूट दाखिल नहीं कर सकता। सो अगर कोई एलियन एनिमी यहाँ पे रिज़ाइड कर रहा है तो इन केस अगर किसी प्रॉब्लम की सूरत में अगर वो सूट दाखिल करना चाहता है तो इस सूरत में उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी विद द फॉरेन फेडरल गवर्नमेंट। एक यहाँ पे और कंडीशन है कि अगर कोई फर्म में कोई एसोसिएशन है, कोई फर्म है जिनमें आप यूँ समझ सकते हैं कि कुछ तो पाकिस्तानी भी हैं और उसमें एक या दो आप समझ लें कि वो फॉरेन एलियंस भी एनिमी मौजूद है, तो इस सूरत में भी आप कलेक्टिवली अलाउ नहीं है। जो पाकिस्तानी हैं, जो हमारे यहाँ के सिटीज़न हैं, उनको तो अलाउ है, सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन एलियन एनिमी की हद तक दे आर बार्ड, उनको अलाउ नहीं है, वो सूट यहाँ पे दाखिल नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ एलियन एनिमी के लिए सूट के साथ साथ मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो भी बार्ड हैं। उसके साथ रिट पिटीशन है या उसके अलावा अगर कोई और पेंडिंग कोई लिटिगेशन है तो वो भी
बाढ़ हो जाती है। उसके अलावा एक और कंडीशन भी है, अगर कोई एलियन एनिमी मीन्स उनका कारोबार वगैरह यहाँ पे हो रहा हो, मीन्स काज एविक्शन एक्रू यहाँ हुआ हो, लेकिन वो शख्स रिजाइड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान कर रहा, तो इस सूरत में भी वो सूट यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस वो परमिशन विद द गवर्नमेंट। और अगर वंस उनको परमिशन ग्रांट हो जाती है और सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है, तो इसके बाद उनको सब कुछ अलाउ हो जाता है, वो अपील भी कर सकता है उस डिसीजन के अगेंस्ट इन पाकिस्तान। सो ये था हमारा सेक्शन 83। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अब आते हैं सेक्शन 84। सो इस सेक्शन में वेन फॉरेन स्टेट्स में सू, इसमें ये बात की जा रही है कि फॉरेन स्टेट्स कब सू कर सकती हैं, कब पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट में सू कर सकती हैं या हम कर सकते हैं। तो इस सूरत में ये बताया जाता है कि अगर आप अपने प्राइवेट राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए या किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट दाखिल कर सकते हैं इन यूँ आप समझ सकते हैं इन पब्लिक कैपेसिटी में, तो आप सूट दाखिल कर सकते हैं। लेकिन उस सूट दाखिल करने के लिए हमारे पास दो शराइत मौजूद है, आप उन दो शराइत पे ज़ेर गौर करें। सो पहली बात ये है कि वो स्टेट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, में उस स्टेट को पाकिस्तान बिल्कुल उनको तस्लीम करता हो, तो इसी सूरत में कर सकते हैं या किया जा सकता है। उसके साथ पहली बात तो ये रिकॉग्नाइज हो, दूसरी बात ये है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सूट शुड बी इन्फोर्समेंट ऑफ प्राइवेट राइट, मतलब कि आपका मकसद सूट दाखिल करने का आपका मकसद ये हो कोई इन्फोर्समेंट ऑफ प्राइवेट राइट, जो कि उस स्टेट के किसी ऑफिसर्स या किसी पब्लिक कैपेसिटी में मुहैया है या आपको लेना है। तो यही कंडीशन है, इस कंडीशन में फॉरेन स्टेट्स में सो। तो ये था हमारा सेक्शन 84। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है 85। सेक्शन 85 है पर्सन्स स्पेशली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड फॉर फॉरेन रूलर ऑफ फॉरेन स्टेट। बात टाइटल से वाजे कर दी गई है कि ऐसे शख्स अपॉइंट हो गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर कोई शख्स किसी फॉरेन रूलर के अगेंस्ट सूट करता है या फॉरेन रूलर यहाँ पे किसी के अगेंस्ट सूट करता है, तो इस सूरत में अब ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि वो यहाँ पे आएँ या सूट कंडक्ट करवाएं या सूट प्रोसिक्यूट करें, डिफेंड करें। सो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देंगी। इस सूरत में फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे कोई कॉम्पिटेंट शख्स को अपॉइंट करेगी जो फॉरेन रूलर के सूट को डिफेंड करेगा या प्रोसिक्यूट करेगा। जब वो अपॉइंट हो जाता है तो वो एज रिकग्नाइज्ड एजेंट, एज अथोराइज एजेंट, वो उन सूट में अपीयर्ड भी होगा। वो जो भी एक्ट्स करने को होंगे कोर्ट के द्वारा, वो सब एक्ट भी परफॉर्म करेंगे, या अगर कोई एप्लीकेशन परफॉर्म करनी होगी तो वो एप्लीकेशन भी करेंगे। इसके साथ साथ जो भी एक्ट्स बाय दिस कोड रिक्वायर होंगे वो परफॉर्म करेगा। उसके बाद पॉइंट 2 में ये बात की जा रही कि जो अपॉइंटमेंट होती है अंडर दिस सेक्शन, वो तो कॉम्पिटेंट शख्स की हो रही है जो डिफेंड करेगा, जो प्रोसिक्यूट करेगा। तो कहा जाता है कि वो किसी स्पेसिफाइड सूट, किसी मखसूस सूट के लिए भी हो सकता है, या मीन्स वो काफ़ी सारे सूट्स, मीन्स जो भी सूट्स होंगे, भाई फॉर एग्जांपल एक शख्स से उसने अपॉइंट कर दिया फला शख्स को कि भाई जो भी मेरे सूट होंगे उनको डिफेंड प्रोसिक्यूट आप ही करना। तो मीन्स वो एक शख्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं फॉर स्पेसिफाइड सूट, या फिर वो जो भी मसले मसाइल होते हैं उनके लिए किसी एक शख्स को अपॉइंट कर देंगे कि भाई आप ही प्रोसिक्यूट करें और आप ही डिफेंड करें। उसके बाद
अगर जो शख्स अपॉइंट किया गया है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस शख्स को अपॉइंट किया है इंस्टेड ऑफ फॉरेन रूलर, तो वो शख्स भी किसी और शख्स को अपॉइंट कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल जिस शख्स को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वो अगर उस सूट में पार्टी है, तो इस सूरत में वो फिर किसी और शख्स को अपॉइंट करेगा, ताकि जो भी एक्ट्स, जो भी एप्लीकेशंस, जो भी प्रोसीजर रिक्वायर होगा कोर्ट का, ताकि वो शख्स परफॉर्म कर सके इजीली। तो ये था हमारा सेक्शन 85। सेक्शन 85 इजी था। कलेक्टिवली अगर हम इसको हम समझना चाहें तो ये होगा कि वो शख्स हम सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी फॉरेन रूलर के लिए जिनके अगेंस्ट या उनको सूट करना होगा पाकिस्तान में। तो उनके लिए यहाँ पे यही बताया गया है कि वो हर वो काम करेंगे, मीन्स प्रोसिक्यूट भी करेंगे, डिफेंड भी करेंगे, और उसके साथ-साथ जो भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत प्रोसीजर रिक्वायर होगा वो सब परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास आज के टॉपिक का लास्ट सेक्शन है 86 ए। यहाँ पे 86 और 87 दोनों ही ओमिटेड है। अब हमारे पास लास्ट सेक्शन है 86 ए, जो कि डील करता है सूट्स अगेंस्ट डिप्लोमेटिक एजेंट्स। सो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि बेसिकली इंटरनेशनल लॉ में हमने ये क्लियर पढ़ा था, डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं उनको इम्यूनिटीज़ होते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई सूट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 86 ए में सर्टेन कंडीशंस बताई गई हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस बताए गए हैं, इनमें हम सूट कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये पहली कंडीशन ये बताई है कि अगर वो एनी प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उसकी कोई प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे सिचुएट है पाकिस्तान में, अगर मीन्स वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में यहाँ रहता है, न कि किसी स्टेट के मिशन के पर्पस से या किसी कंट्री की तरफ से उसको भेजा गया है, मीन्स वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में यहाँ रिजाइड कर रहा है। सो इस सूरत में भी अगर उसकी प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो इस सूरत में भी उस पर सूट दाखिल किया जा सकता है। उसके बाद है अ सक्सेशन इन विच डिप्लोमेटिक एजेंट इज इन्वॉल्व विद द एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरी बात यहाँ पे ये भी की जा रही है वो किसी स्टेट की तरफ से नहीं भेजा गया, बजाय वो किसी सक्सेशन या किसी एडमिनिस्ट्रेटर या किसी लेगेटी हेयर्स वगैरह, इस कंडीशन में, इन सर्कमटेंसेस में अगर वो प्राइवेट पर्सन के तौर पर यहाँ रिजाइड करता है या आता है तो इस सूरत में भी हम उस पर सूट दाखिल कर सकते हैं। ये थी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई वो ऐसा कमर्शियल एक्टिविटी या कोई ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटी अदर देन द डिप्लोमेटिक एजेंट, मीन्स जो उनका ऑफिशियल फंक्शन बताया गया है, जो भी उनको ऑफिशियली उसकी ड्यूटी है, उससे हटकर अगर कोई एक्टिविटी ऐसी करता है तो इस सूरत में भी हम उस पर सूट दाखिल कर सकते हैं। अगर उसके जो भी कमर्शियल एक्टिविटी, प्रोफेशनल या कोई और ऐसी एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व हो जाता है तो इस सूरत में अगर ऐसी नौबत आ जाती है सूट की, तो हम फिर उस सर्कमस्टेंसेस में हम इन पे सूट दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी बात वाज़ेह कर दी गई है कि जो हमने अभी ए बी सी, मीन्स अगर प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी या एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होता है या कमर्शियल एक्टिविटी, ये जो ऊपर तीन ही कंडीशन पड़ी हैं, इन कंडीशन में अगर वो गिरता है तो इस सूरत में उन पे एग्जीक्यूशन लाएमल लाई जा सकती है। उसके बाद अगर वो खुद, मीन्स डिप्लोमेट खुद अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है तो इस सूरत में भी फिर ये इम्यूनिटी वहाँ से रिवोक हो जाएगी उनसे। उसके बाद जो इम्यूनिटीज़ इनको मिली हैं वो वेव हो जाएंगी, वो इस कंडीशन में वेव हो जाएंगी कि अगर वो डिप्लोमेट, जो डिप्लोमेट शख्स है उनको अगर वापस उनकी स्टेट भेज दिया जाए, मीन्स जिस मिशन, जिस पर्पज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो यहाँ पे रिज़ाइड कर रहा था, उससे हटकर अगर वहाँ पे उसको सेंड बैक कर दिया जाए वहाँ पे, तो इस सूरत में भी उसकी इम्यूनिटी ख़त्म
हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ये भी बात वाज़ेह कर दी गई है कि डिप्लोमेटिक जो एजेंट्स होते हैं उनमें मीन्स वो शख्स जो किसी मिशन कोई मिशन लेकर यहाँ पे रिहाइश पज़ीर होते हैं पाकिस्तान में, तो उनमें उनका स्टाफ मेंबर और वो सब जो भी डिप्लोमेटिक रैंक रखते हैं वो सब इस दायरे में आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सूट्स बाय और अगेंस्ट फॉरेन रूलर एम्बेसडर। तो ये टॉपिक यहाँ पे हुआ ख़त्म। थैंक यू सो मच, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।